आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कपल जिसके पैर में दर्द वो जाता है मुंबई में। सर्जरी परफॉर्म होगी सर, आपकी 2.5 लाख रुपए लगेंगे। कोई बात नहीं सर, कर दीजिए। सर्जरी परफॉर्म होती है, उसका पैर ही खराब हो जाता है। डॉक्टर सुनावन ने उसके बाद दिखते ही नहीं है साई क्लिनिक्स के, और बाद में साई क्लिनिक बोलती है तो हमारे कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया। वो सब छोड़िए। डॉक्टर पांडु घोलप क्लिनिक। एक कपल जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई, उसको कोई प्रॉब्लम हुई, जाते हैं उनके पास कि भैया हमको दिक्कत है, कुछ करिए आप। तो डॉक्टर पांडु बोलते हैं कि ये असली कहानी है बाय द वे। 71 साल के, और गांव में डॉक्टर पांडु जो है वो अपना क्लिनिक चलाते थे, बढ़िया मस्त। कहते हैं ये लोग पोथी भर के दवाई दे देते हैं। एक सिंपल सा बुखार था, पोथी भर के दवाई दे दी। दवाई खाई कपल ने। जो कपल है वो बीमार पड़ गया। जो आदमी था उसका ये पैर सूज गया। पत्नी भागी अलका कि तेरे मेरे पति का तो ये हो गया, दिक्कत हो गई। कहता रहे टेंशनल रिएक्शन हो गया है, लो और दवाई ले लो। अगले दिन पति मर गया। पत्नी जो है हॉस्पिटल गई, बोला वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, वो भी मर गई। डॉक्टर पांडु को जनवरी 2022 में गिरफ्तार किया। बाद में पता चला, ये कहता था कि मैं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करता था, बाद में पता चला वहां सिक्योरिटी गार्ड था। ये आपने ललन टॉप पे वो वीडियो देखा होगा। बस 2 दवाई लिख दो। इनको कहता है क्वेकर्स, झोला छाप डॉक्टर्स। और ऐसे इतने सारे केसेस है दोस्तों, ये केसेस भरे पड़े हैं। एक केस तो अभी ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही शानदार एडिटोरियल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दूंगा, उसको पढ़िएगा जरूर। फरवरी की स्टोरी है लेकिन लगातार अपडेट है। आपको एक और रूह कपा देने वाली कहानी बताता हूं मैं। यहां पे एक बड़े डॉक्टर के नाम पे सर्जरी परफॉर्म की जा रही है। ये लोग क्या करते हैं कि भाई देखो सर्जरी महंगी होती है, तो अब जब सर्जरी महंगी होती है तो हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता, तो कहता कम में हो जाए। तो यहां पे आते कि अरे हमारे डॉक्टर है, आपको कम में कर देंगे, मेरा सोर्स है। फिर यहां पे 2 लोग सर्जरी करवाने जब गए तो डॉक्टर अरे अर्जेंसी के कारण वो नहीं आ पाए हैं, यहां पे 2 लोग हैं वो सर्जरी कर देंगे। और पता चला वो खाली असिस्टेंट थे, लैब असिस्टेंट। उन्होंने सर्जरी की, मौत हो गई आदमी की। ये भी धंधा चल रहा है। WHO के हिसाब से 57.9% क्वेकर्स हैं यहां पे। IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भाई क्वेकर्स कौन होते हैं? जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, कोई एक्सपीरियंस, जो IMA रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। पूरे भारत में 10 लाख के करीब क्वेकर्स काम कर रहे हैं, फेक डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर्स कहते हैं। 39% तो ऐसे जो खाली क्लास 10th तक, 11th भी नहीं पास, 12th भी खाली क्लास 10th तक है। विश्वास करेंगे आप? अकेले महाराष्ट्र में, मुंबई में 1500 ऐसे डॉक्टर्स हैं, महाराष्ट्र में ऐसे 15,000 डॉक्टर्स हैं। उड़ीसा में सबसे ज्यादा केसेस इस तरीके की डेथ्स के आते हैं, 38% के करीब। यह हो रहा है। हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर साहब ठीक कर दीजिए, लेकिन पता चला वो झोला छाप है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। यह जिंदगी का सवाल है। मैंने जितने के आपको केसेस बताए, सबकी मौत हुई है, सबकी मौत हुई है। मतलब एक इंसान मर गया, आप समझ रहे हो? यह हो रहा है। लिमिटलेस लीडरशिप का दोस्तों जो हमारा कोर्स है, आप उसको जरूर अवेल करें। 20 के करीब लेक्चर्स अलग अलग टॉपिक पे, आप जिंदगी को जीत लोगे। ऐसा कोई भी एरिया नहीं जहां पे आप सक्सेस ना पाओ। ये शानदार कोर्स है 300 का, प्रशांत सर ने इसको बनाया, इसको आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो यही है, डॉक्टर्स इलाज करते हैं। अब क्या होता है कि जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कहते हैं अरे ये तो है ही नहीं। आमतौर पे अब तो जैसे कई बार क्या हुआ है ना कि बड़े डॉक्टर का नाम यूज करके, बड़े बड़े क्लिनिक्स ऐसा कर रहे हैं, बड़े डॉक्टर्स का नाम यूज करके ये छोटे लोगों को ट्रेन कर देते हैं। और देखिए, अब मुझे याद है कि मैंने एक क्लिनिक में बात की थी, तो मैंने पूछा था कि वो इतने बड़े डॉक्टर है, वो कैसे सर्जरी परफॉर्म कर देंगे? कहता नहीं आप आ जाइए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर मुझे कुछ गड़बड़ हुआ, मैं गया नहीं वहां पे। बाद में पता चला करते उनके टेक्नीशियंस ही थे। तो बात यह है कि ट्रेन कर दिया सबको कि हाँ ऐसे सर्जरी होती है। और आज तो आपको पता ही है, सब नहीं लेकिन मैक्सिमम हॉस्पिटल्स किस तरीके से चल रहे हैं। बहुत भाई, देवी प्रसाद शेट्टी जैसे है ही नहीं डॉक्टर्स, ऐसे डॉक्टर्स होने चाहिए। देवी प्रसाद शेट्टी को क्यों हेल्थ मिनिस्टर नहीं बना रहे हो?
ऐसे डॉक्टर्स होने चाहिए जो फ्री में इलाज करते हैं। आपको पता है सोवियत में जो डॉक्टरी पेशा है वो फ्री है, डॉक्टर, वकील, ये सब पेशे फ्री हैं, क्योंकि अगर इनमें करप्शन आ गया तो बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि ये जिंदगी, अगर डॉक्टर के पेशे में करप्शन आया, हमारे यहां प्राइवेट है, सोवियत ने सबसे पहला काम यही किया कि उन्होंने तुरंत इस पेशे को नेशनलाइज किया, और ऐसे बहुत देशों ने ऐसा किया है कि तुरंत इस पेशे को नेशनलाइज किया है। वकील के पेशे को नेशनलाइज किया गया है कि अगर वकील प्राइवेट रहेगा तो कभी जस्टिस ही नहीं मिलेगा, वो तो चाहेगा ये केस। और हमारे यहां क्या हो रहा है, यूरोप में हेल्थ और एजुकेशन फ्री दी जाती है। हमारे हेल्थ और एजुकेशन, जहां इन चीजों में एजुकेशन, हेल्थ और आपका जस्टिस सिस्टम, अगर इनको आप, इनमें करप्शन आया तो बर्बाद हो जाएंगे लोग। और भारत में आप देखिए हाल तो यही है, जिसके पास पैसा है बस पैसा बोल रहा है, और जिनके पास नहीं है वो मर ही रहे हैं। सबसे पहले बात तो ये कठिन काम है, लेकिन सरकार से मैं ये विनती करूंगा, राज्य सरकारें हैं, लोकल सरकारें हैं, कि वो जाएं, जो ऐसे क्लिनिक चल रहे हैं, टेंट लगा के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, इन सबका हमारे पास ज्ञान है, कुछ घंटा ज्ञान है, गुरु घंटाल हैं सब, ठीक है। बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं दोस्तों। एक की सर्जरी, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसकी सर्जरी, बोला कि डॉक्टर करेंगे आपकी सर्जरी, आप आइए, और डॉक्टर ने जब सर्जरी की, उसका पैर ही खत्म, खराब हो गया वो जिंदगी भर के लिए। पढ़े लिखे लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। गांव में भी, गांव में तो है ही है, देखिए गांव में प्रॉब्लम क्या है कि हर जगह हेल्थ सेंटर ही नहीं है, तो ऐसे कोई आया गांव में और अपनी जो दुकान है वो लगा के बैठ गया, और बस एक ही दो दवाई। क्या मेडिकल क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? 10 सवाल पूछ लो, इतना पूछ लो हार्ट अटैक कैसे आता है, बता नहीं पाएंगे। बस दवाई लिखते जा रहे हैं, दवाई लिख रहे हो, ड्रग्स डाल रहे हो, बिना बात के रिएक्शन करेगा, मर जाएगा इंसान। लेकिन ये हो रहा है, बीबीसी की नोटिफिकेशन आई है, ये हो रहा है। तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे लोगों को पकड़े? जरूर पकड़े। देखो पहले कहां कहां ये लोग, पहली बात तो कि अवेयरनेस कैंपेन चलाए, और देखो ऐसे लोग कहां कहां घूम रहे हैं, उन सबको और इतनी तगड़ी सजा दो कि दोबारा करप्शन आए। और बल्कि मैं तो बोलूंगा कि सरकार, भाई टैक्स आप पूरा ले लेते हो लेकिन सुविधाएं नहीं देते हो। सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं, तो सरकार स्कूलों को एक तो रेगुलेट करे और हॉस्पिटल्स को जरूर रेगुलेट करे, ये विनती है मेरी हाथ जोड़ के। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल्स, इंडिया में ज्यादातर लोगों का अगर आप सर्वे भी करो ना, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है हर एक चीज पे पैसे। क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे जो टारगेट बेस्ड काम कर रहे हैं, कि टारगेट दिया जाता है, कॉर्पोरेट है भाई, वो डेंजरस, दिमाग घुमा देने वाला है, खतरनाक। वो गब्बर मूवी में जैसा नहीं था वैसा होता है, ऐसा में एक्चुअल में बीमारी कोई और, दवा किसी और की। एक लेडी का केस, सिंपल से बीमारी, जबरदस्ती बोल दिया कि सर्जरी करवा लो, नहीं इसमें तो सर्जरी लगेगी, वो बेचारी ने करवा ली, उसका बेटा मर गया, छोटा सा बेटा 8 साल का, कोई जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती पैसा बनाने के लिए। बहुत सारे हॉस्पिटल्स अच्छा भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, बट कितने ही लोग हैं जो इतना इस पेशे को भी, अरे वो कौन था यार, वो जो डॉक्टर था अभी, किडनी ट्रांसप्लांट, मैं नाम भूल गया अभी, बहुत वो न्यूज में था, किडनी ट्रांसप्लांट करता था ऐसे, मतलब कि बहुत ही, एक क्या कहता हूं नाम, बहुत अभी उसका केस चला था। तो ये है, बच के रहें दोस्तों ऐसे लोगों से, सर्टिफाइड डॉक्टर्स के पास ही जाए। देखिए आजकल होता क्या है कि दुकान खोली, बोर्ड लगा लिया, कोई नहीं पूछ रहा है पढ़ा नहीं पढ़ा। जो डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, वैसे जो बड़े डॉक्टर्स हैं, वो डेफिनेटली बोर्ड लगाते हैं, और आमतौर पर वो सच ही होता है, बट फिर भी हम कोई रिसर्च तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देख दाग के जाएं, स्पेशली गांव में अगर बात